नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी। एक पति ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए बुरी तरह से मारा पीटा था। उसका सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी उसके सामने आ गई थी। सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया था जब मारपीट कर रहा था, और इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आज वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इसकी पूरी जानकारी इस खबर की देंगे। लेकिन पहले जिस लड़की के साथ मारपीट हुई, वो बहू जो 2 साल पहले शादी करके अपने माता पिता का घर छोड़ के पति के घर आई थी, और उसके साथ वहां पर किस तरह का व्यवहार शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। लड़की का नाम हम आपको बता दें, जो हमारे पास डिटेल है, लक्ष्मी नाम है। तो वो आपको उस लड़की की स्टेटमेंट सुनाने जा रहे हैं कि लड़की जो है वो क्या कहती है, लड़की के साथ क्या हुआ। टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी शादी हुई थी, 10 दिन हुए थे, तब उन्होंने मुझे कहा अपने बैठा कुत्ता नहीं था, मैं पापा को कुत्ता ले आ। मेरे पापा ने मुझे कुत्ता दिया, टॉर्चर करके फिर महीने बाद डिमांड बढ़ी। बोला पापा को बोलो वो लेके देते थे। फिर उसके बाद मुझे कपड़े नहीं लेके देते थे, ना मुझे कुछ नहीं, सब कुछ पापा लेके देते थे। कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी बार अटेम्प्ट मर्डर की, मेरा गला दबा देते थे रूम में, कितने गुड पे हेड बोलते थे। मेरा मीडिया मेरे पुलिस में मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बस ये होता रहता था। तो उसके बाद मेरी सास मेरी जो नंद है वो वहाँ पे अपने ससुराल में बैठ के मेरे सास उसको पंप देती कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, आपके अपनी बहू के साथ ऐसा करो। तो वो सास मेरे साथ ऐसा है कि आपको जादू करवा रहे हैं, मेरी नंद सब कुछ मेरी नंद करवा रही है मेरे साथ। तो ये पर्ची बहुत ही ज्यादा मारा, तो प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये लड़की की स्टेटमेंट थी जो हम आपको सुना रहे थे। एक बार दोबारा सुनाएंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह का दर्दनाक वो हादसा था, वो उसे ऐसे ही हमें लगता है कि जिस तरह से पिता भी यहाँ पर पिता था, इस लड़की की बहनें थी, वो सब गुहार लगा रही थी कि ये किस तरह का सिलसिला दिया जा रहा है। और ये जैसे बता रही है, 10 दिन शादी के मात्र 10 दिन के बाद ही डिमांड शुरू हो गई थी। दहेज मांगने की परंपरा, गद्दा नहीं है, कपड़े नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। दामाद है तो हमें लगता है दामाद की तरह रहे, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाना शुरू किया। ज्यादातर लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। अब काफी सोसाइटी बदल गई है, लोग समझदार हो गए हैं, समझने लगे हैं कि एक औरत का, एक लड़की का अपने पिता का घर त्याग कर आने के बाद उसके मन में क्या होता है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार वहां पे होना चाहिए। और हर परिवार में, ज्यादातर परिवारों में ये देखने को मिलता है कि व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके साथ व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं होता है, और कुछ वहां पर परिवार के ही सदस्यों की इंटरफेरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ये लड़ाइयां झगड़े शुरू होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगते हैं, तो उससे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप इस लक्ष्मी को सुने। लक्ष्मी जो है वो क्या कहती है। क्या हुआ था आपके साथ, ये कब से ऐसा चल रहा था? टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी शादी हुई थी, 10 दिन हुए थे, तब उन्होंने मुझे कहा अपने बैठा कुत्ता नहीं था, मैं पापा को कुत्ता ले आ। मेरे पापा ने मुझे कुत्ता दिया, टॉर्चर करके फिर महीने बाद डिमांड बढ़ी। बोला पापा को बोलो वो लेके देते थे। फिर उसके बाद मुझे कपड़े नहीं लेके देते थे, ना मुझे कुछ नहीं, सब कुछ पापा लेके देते थे। कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी बार अटेम्प्ट मर्डर की, मेरा गला दबा देते थे रूम में, कितने गुड पे हेड बोलते थे। मेरा मीडिया मेरे पुलिस में मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बस ये होता रहता था। तो उसके बाद मेरी सास मेरी जो नंद है वो वहाँ पे अपने ससुराल में बैठ के मेरे सास उसको पंप देती कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, आपके अपनी बहू के साथ ऐसा करो। तो वो सास मेरे साथ ऐसा है कि आपको जादू करवा रहे हैं, मेरी नंद सब कुछ मेरी नंद करवा रही है मेरे साथ। तो ये पर्ची बहुत ही ज्यादा मारा, तो प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। लड़की जो है वो गुहार लगा रही है, लक्ष्मी जो है गुहार लगा रही है, और बता भी रही है कि कौन है इसके पीछे। ननद है,
ससुराल से बता रही है, क्या है, ये सब बातें जो है वो हैरान करने वाली है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम था वो जब इसमें रिकॉर्ड हुआ तो कल जब तस्वीरें आई थी तो वो बड़ी हैरान करने वाली थी। एक बार मैं चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमारे अरुण जी आपको दिखाएं। ये वो फुटेज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, हम इधर ही है ना। इसको इसको इतनी फेंटी पड़ेगी, ये सुधर जाएगा। कोई बात नहीं। देखिए लड़की जो है वो सीढ़ियों पर गिर गई है, लेकिन वहां सीढ़ियों पर भी जाके मारे। ये देखें, बीच में शायद ये चाचा है जो रोकने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही रोकने की कोशिश की तो फिर चाचे के साथ ही मारपीट शुरू कर दी, और जो भी घर का सदस्य शायद रोकने की कोशिश कर रहा था उसके साथ मारपीट कर रहा। पति का नाम जैसे कल बताया था रोहित कुमार नाम है इस लड़के का जो इस तरह की मारपीट कर रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखें कि किस तरह का ये है। और अगर किसी परिवार के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और अगर कैमरास अगर वहां पर रिकॉर्ड ना कर रहे हो तो फिर बेटियों के साथ क्या किस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा होगा। लेकिन घर के सदस्य जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनके साथ भी मारपीट की। और इस पूरी खबर को थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको बता देता हूं जो जानकारियां अब इस पे पुलिस क्या काम कर रही है, क्योंकि कल पिता की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, और जिस व्यक्ति ने इतनी बुरी तरह से उनकी बेटी को मारा पीटा है, दहेज की डिमांड की है, उसको कुछ ही पलों के बाद बेल मिल गई और वो घर पहुंच गया। तो ये हैरान करने वाला मामला था। लेकिन आज हमने जब पुलिस से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 4 लोगों के खिलाफ हमने मामला दर्ज किया। एक पति जिसका नाम रोहित कुमार है, एक सास, ससुर और एक चाचा जो बचा रहा था उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लड़की जो लक्ष्मी है उसकी अभी तक हमारे पास स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि डॉक्टरों ने अभी उसे अनफिट कर दिया है। ये हमने जो आपको स्टेटमेंट दिखाई, ये स्टेटमेंट शायद उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने रिकॉर्ड की थी और ये स्टेटमेंट हम तक पहुंची है। लेकिन डॉक्टरों ने अभी पुलिस कर्मी ये कहते हैं कि अभी डॉक्टरों ने उसे अनफिट किया हुआ है, और जैसे ही परमिशन मिलती है तो वो कहते हैं कि हम उस लड़की की स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद कुछ और सेक्शंस भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। इस मामले में जो सेक्शंस हमें पुलिस कर्मियों ने बताया, उन्होंने कहा कि एक 341 सेक्शन लगाई गई है, 323 लगाई गई है, 504 सेक्शन लगाई गई है, 504, 506/34 ये सेक्शंस अभी तक लगाई गए हैं। और इस पर पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल सकती है। तो लड़का बेल लेकर जो है वो घर चला गया, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं गया। कुछ समय उससे पूछताछ हुई, उसके बाद बेल मिली है उसको और वो घर चला गया। लेकिन वो कहते हैं जैसी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, लड़की का बयान आता है, तो कुछ और सेक्शंस इसमें ऐड ऑन करेंगे। क्योंकि जब से ये तस्वीरें सामने आई तो एक लोगों में भी रोष है। जिन लोगों ने भी ये तस्वीरें देखी तो उनके मन में भी ये आया कि कैसे किसी ससुराल में, बेटी के ससुराल में उसके साथ इस तरह से मारपीट कर सकते हैं। और मार भी वो रहा है जो शादी करके उसको घर लेके आया है, उसका ही पति। और उसकी मानसिकता क्या होगी, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों का विवाद क्या था, क्यों मारपीट। तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई फैमिली मैटर था। लेकिन यहाँ पे जैसे लड़की स्टेटमेंट दे रही है कि 10 दिन, शादी के 10 दिनों के बाद ही डिमांड शुरू हो गई थी, गद्दे लिए, कपड़े देते नहीं थे लगाने के लिए, वो सोए। अब शादी की क्यों, और भ्रम भी पैदा करने वाले लोग जो होते हैं, षड्यंत्रकारी लोग जो होते हैं परिवार के अंदर। अब जानते हैं कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि अपना ही जो है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने ही जब लोग गाइड करने लगते हैं, उल्टा सीधा गाइड कर देते हैं, तो बस घर में फिर लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। और वो लड़ाई झगड़े क्या रूप ले सकते हैं
इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार तस्वीरें आई हैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बेटियों को मार दिया जाता है ससुराल में, दहेज के लिए मार देते हैं, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये समय रहते ही तस्वीरें सामने आ गई और इसके ऊपर पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट्स और लड़की के बयान हो जाते हैं तो फिर कुछ और सेक्शंस इसके ऊपर लगाई जाएंगी, क्योंकि ये दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ मामला है और मारपीट का मामला है जिसका वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। और परिवार को उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के सदस्य जो हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि जब से वो कहते हैं हमने भी वीडियो देखा है, जब से हमने भी तस्वीरें देखी हैं तो हमारे मन में भी एक ऐसा भाव है कि ये ठीक नहीं किया लड़के ने। लड़के के बारे में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि लड़का जो है क्या वो नशा करता है, कोई किसी तरह का नशा करता है। कहते नशा वो नहीं करता जो पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वो नशा नहीं करता है। तो हमने कहा फिर क्या कारण था, तो फैमिली मैटर उन्होंने फैमिली के अंदर का डिस्प्यूट है, कुछ किसी बात को लेकर अनबन है। लड़की ने वैसे बताया ही है कि किस बात को लेकर अनबन है, कौन गाइड कर रहा है। हमें लगता है कि इस मैटर को लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब वैसे स्टेटमेंट होगी तो लड़की की जब स्टेटमेंट होगी तो उसमें वो जिनके भी नाम लेगी तो उनके ऊपर भी शायद मामला बनेगा। लेकिन अभी जो हमने स्टेटमेंट दिखाई है उसको भी थोड़ा सा सीरियस लिया जाए, क्योंकि लड़की जो है वो हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और ऐसा किसी के साथ भी हो रहा हो तो जरूर इस पर कंप्लेन भी करें, और चाहे आप हमारे पास भी आ सकते हैं, मीडिया कर्मियों के पास भी आ सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। और देखते रहें